दोस्तों 1 करोड़ का इनामी भारत का नंबर 1 नक्सली कमांडर माडवी हिडमा 18 नवंबर को नक्सली ऑपरेशन के दौरान मारा गया। कौन है ये नक्सली हिडमा और इसने ऐसा क्या कर दिया कि भारत सरकार ने इस पर 1 करोड़ का इनाम रखा था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एक छोटे से आदिवासी गांव में जन्मा था हिडमा। बचपन एकदम साधारण था। जंगल उसका खेल का मैदान था और पहाड़ उसका स्कूल। 10वीं तक उसने पढ़ाई की थी, लेकिन उसके आसपास दूसरा भी माहौल था। वह माहौल जहां नक्सली संगठन धीरे धीरे युवाओं को अपने प्रभाव में लेते थे। गरीबी, पिछड़ापन और सरकारी तंत्र से दूरी, इन सब ने हिडमा जैसे युवाओं के मन में गुस्सा और असुरक्षा पैदा की और यहीं से उसके नक्सल बनने की शुरुआत होती है। किशोरावस्था के उम्र में हिडमा सीपीआई माओवादी लोगों के संपर्क में आया। शुरुआत में उसे संगठन में छोटी छोटी जिम्मेवारियां दी गई। गांव में पैम्पलेट बांटना, संदेश पहुंचाना, जंगल के रास्तों का सर्वे करना। लेकिन हिडमा की सबसे बड़ी ताकत थी उसका जंगल ज्ञान। वह घने से घने जंगल में बिना आवाज़ किए चल सकता था। धीरे धीरे उसकी पहचान एक तेज तरार और बेहद चालाक गोरिल्ला फाइटर के रूप में बनने लगी। समय बीतता गया और हिडमा को संगठन ने पीएलजीए की सबसे घातक यूनिट बटालियन नंबर 1 की जिम्मेवारी दे दी। यह वही यूनिट है जिसे नक्सली का स्ट्राइक फोर्स कहा जाता है। बहुत ही कम उम्र में वह सीपीआई माओवाद की केंद्रीय समिति तक पहुंच गया, जो अपने आप में नक्सल संगठन में एक बड़ी बात है। अब साल था 2010। दांतेवाड़ा का इलाका, सुबह का वक्त था। सीआरपीएफ की एक टुकड़ी ऑपरेशन के लिए जंगल में प्रवेश होती है, लेकिन जवानों को क्या पता था कि पेड़ के चुप्पी के पीछे 300 से ज़्यादा नक्सली पहले से छिपे बैठे हैं और उनका नेतृत्व कर रहा है वही लड़का, वही जंगल का भूत, माडवी हिडमा। कुछ ही मिनटों में गोलियों की बरसात शुरू हुई। जंगल बारूद की गंध से भर गया और देखते ही देखते 76 जवान उन्हीं खूनी पेड़ों के बीच गिर चुके थे। यह हमला पूरे देश को हिला दिया और हिडमा बन गया नक्सलवाद का सबसे डरावना चेहरा। इसके बाद 2013 का दरभा घाटी हमला। यह हमला सिर्फ फौज पर नहीं था, बल्कि राजनीति के दिल पर था। हिडमा ने पूरी योजना खुद बनाई। कांग्रेस नेताओं के मूवमेंट, उनका रास्ता, उनकी सुरक्षा, सबकी जानकारी इकट्ठी की और जब काफिला दरभा घाटी में फंसा, तब गोलियों और बमों का ऐसा तूफान आया कि पूरा जंगल खून से लाल हो उठा। महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल जैसे अनेक नेताओं ढेर हो गए। इस हमले ने हिडमा को पॉलिटिकल एसेसिनेशन की पहचान दी। फिर आया वो 2021 का वो काला दिन। सुकमा और बीजापुर के घने जंगलों में रात भर की इंटेल के बाद हिडमा को पकड़ने के लिए कई सौ जवान जंगल में उतरे, लेकिन हिडमा उनसे कई कदम आगे था। उसने हवा की दिशा तक पढ़ ली थी, जवानों की चाल तक जान ली थी और अपनी तैयार की हुई टीम को चारों दिशाओं में बैठा दिया। जैसे ही जवान खुले इलाकों में आए, जंगल गरज उठा। गोलियों की बौछार, आईईडी के धमाके और पल भर में 22 सुरक्षाकर्मी वहीं शहीद पड़े थे। यह था हिडमा का तीसरा बड़ा नरसंहार और शायद सबसे चौंकाने वाला। 20 साल। इन 20 सालों में हिडमा करीब 26 खूनी ऑपरेशनों में शामिल रहा। कुल मिलाकर 150 से ज़्यादा जवान शहीद हुए और दर्जनों नागरिक उसकी हिंसा के शिकार हुए। वह सिर्फ मारने वाला नहीं था, वह एक रणनीतिक दिमाग भी था। वह अपनी आवाज़ बहुत कम सुनता था, लेकिन उसकी बंदूक बहुत ज़्यादा बोलती थी। हिडमा का ऑपरेटिंग स्टाइल बहुत ही खतरनाक था। वह जंगल में खुद की सुरक्षा 4th लेयर रिंग के साथ रखता था। उसके आसपास हर समय लड़ाकों का घेरा रहता था और वह जिस इलाके में जाता था, वहाँ आम आदमी उसके प्रति भय और सम्मान दोनों रखते थे। उसकी पत्नी भी उसके साथ रहती थी और उसके जंगलों में भी साथ साथ चलती थी। हिडमा सिर्फ फाइटर नहीं, एक रणनीतिकार भी था। वो ऐसे हमले करता था जिससे गवर्नमेंट फोर्सेस को भारी नुकसान होता था, जबकि उसका नेटवर्क आसानी से बच निकलता था। लेकिन हर कहानी का अंत होता है और हिडमा के कहानी का अंत शुरू हुआ एक खुफिया सूचना से। आंध्र प्रदेश की खुफिया एजेंसी को कुछ महीने से इनपुट मिल रहा था कि हिडमा अपनी टीम के साथ आंध्रा छत्तीसगढ़ बॉर्डर के घने जंगलों में मूवमेंट कर रहा है। यह इलाका बेहद कठिन है। ढलान, घने पेड़, पहाड़ी रास्ते और कई किलोमीटर लंबा आदिवासी बेल्ट। जानकारी मिलते ही आंध्रा की ग्रेहाउंड फोर्स
जो जंगल ऑपरेशन में माहिर मानी जाती है, सक्रिय हो गई। कई दिनों तक बिना किसी शोर के इलाके की निगरानी की गई। ड्रोन, मूवमेंट पैटर्न, डिजिटल ट्रैकिंग, सब कुछ एकदम प्लान के तहत चल रहा था। फिर आया 18 नवंबर 2025 का दिन। सुबह जंगल में हल्की धुंध थी। ग्रेहाउंड की टीम रात के अंधेरे में कई किलोमीटर चलकर उस इलाके में पहुंच चुकी थी जहां हिडमा के मौजूद होने की संभावना थी। टीम बिल्कुल साइलेंट मोड में आगे बढ़ रही थी। अचानक सामने से हल्की आवाज़ें आने लगी। इंसानों के पैरों की नहीं बल्कि हथियारों के रगड़ने की। टीम ने पोजीशन ले ली। कुछ ही मिनटों में मुठभेड़ शुरू हो गई। घने पेड़ों के बीच गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। यह एक छोटी और बेहद तेज मुठभेड़ थी क्योंकि ग्रेहाउंड की फोर्स बिल्कुल सटीक जानकारी पर काम कर रही थी, तो हिडिंबा और उसकी पूरी टीम घिर चुकी थी। फायरिंग के दौरान हिडिंबा और उसकी पत्नी दोनों वहीं ढेर हो गए। बाद में जब इस इलाके की तलाशी ली गई तो 2 AK-47 राइफल, एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर और कई IED बनाने का सामान बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे नक्सल आंदोलन के खिलाफ सबसे बड़ी जीत बताया। कई दशकों से जंगलों में आतंक फैलाने वाला हिडमा आखिरकार उसी जंगल में खत्म हुआ जिसकी वह जमीन से लेकर पहाड़ तक हर रग रग को जानता था। उसकी मौत से नक्सलियों की स्ट्राइक क्षमता पर बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि हिडमा जैसे गोरिल्ला कमांडर एक पीढ़ी में एक ही बार सामने आता है। 20 साल तक जो नाम डर बनकर जीता था वह सिर्फ इतिहास का हिस्सा बन गया। यह कहानी सिर्फ एक नक्सली की मौत की नहीं, यह कहानी उन 150 प्लस जवानों की न्याय की है। यह कहानी उन परिवारों की है जिन्होंने अपने बेटे को खोया। यह कहानी उस जंगल की है जिसने 2 दशक तक बारूद की गंध झेली और अब शायद एक शांत सुबह का इंतजार कर रहा है।